हेलो फ्रेंड्स, मैं एन.के. निराला ब्राइट फ्यूचर क्लब के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। तो फिर आपके लिए लाया हूं। कल आपको बताया था कि विद्युत धारा का क्या क्या प्रभाव है, किस पर प्रभाव पड़ता है, किस टाइप का प्रभाव है। तो आपको 3 टाइप का प्रभाव बताए थे। कौन कौन बताए थे? एक आपको बताए थे कि हीटिंग इफेक्ट आपका होता है, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और तीसरा है केमिकल इफेक्ट होता है। तो आपको हीटिंग इफेक्ट बता दिए थे। अब हम लोग चलते हैं किस पे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट पर। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या? विद्युत धारा का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? तो हम जब कंडक्टर में करंट का प्रवाह कराते हैं तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। तो यही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है। अब जैसे मान लिया जाए ये कंडक्टर है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह कराएंगे। तब क्या है? एक फील्ड बना लेगा। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है इस टाइप से। वो दिखता नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रिकल में कुछ भी दिखता नहीं है, सब कल्पना किया जाता है। तो ये तो फिगर बना दिया जाता है कि आपको समझने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल में कुछ भी दिखने वाला चीज़ नहीं होता है, सभी महसूस किया जाता है। जिनको लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा तार में टच करके देखिए जिसमें करंट रहता है, आपको औकात पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट हकीकत में है या नहीं है। तो हम सिर्फ यहाँ कल्पना करते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम जब विद्युत धारा देते हैं तो क्या होता है? ये कंडक्टर है, कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये ऐसा गुण होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका खोज सबसे पहले किया था ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। वही कहा था कि हम किसी कंडक्टर में अगर विद्युत धारा को प्रवाह कराते हैं तो क्या होता है? उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। तो क्षेत्र जहाँ तक किसी मैग्नेट का जहाँ तक उसका प्रभाव पाया जाता हो, उस मैग्नेट का जहाँ तक प्रभाव पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसका मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे या उसका चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। कोई करंट किसी चीज़ में प्रवाह करवा रहे हैं तो उसका करंट का जैसे होता है ना, कितना हो सकता है, ज़्यादा पावर का रहता है, ज़्यादा करंट रहेगा किसी तार में, तो उसको दूर से ही आपको क्या होता है? महसूस होने लगता है। तो इसका क्या है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दूर तक है, तो जहाँ तक उसका प्रभाव आप महसूस कर सकते हैं वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जहाँ तक मैग्नेटिक गुण का प्रभाव संभव हो सकता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, या तो फिर चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये लिखने और बताने वाली बात नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो वही कहता कि H.C. ऑस्ट्रेड, इसका पूरा नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। तो यही किया था इसका खोज। यही खोज किया था कि किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह कराया जाए तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इस प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरण है। हर चीज़ जब भी कोई कारण पैदा होता है तो समझिए उससे कुछ ना कुछ काम किया जाता है, उस पर आधारित कुछ ना कुछ मशीन बनता है। इलेक्ट्रिकल में कुछ भी ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता है।
आपको पढ़ाया जा रहा है कि ऐसा प्रभाव होता है, तो समझिए कि उससे कुछ नया होने वाला है या उसके आधारित कुछ मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट काम करने वाला है या कोई प्रोडक्ट काम करने वाला है। तो यहाँ देखिए चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, तो जो भी चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का नाम सुने होंगे। ये आपको करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, करंट को मापता है। मतलब क्या है कि आपको कहीं पर करंट पर बहुत कम मात्रा को मापता है, स्मॉलेस्ट मात्रा को मापता है। तो ये क्या करता है, किसी तार में गैल्वेनोमीटर लगा के आप जांच कर सकते हैं कि उसमें करंट प्रवाहित कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वही है गैल्वेनोमीटर। अब है आमीटर। आमीटर से आपको करंट मापा जाता है, जानते हैं, पहले भी बताए थे। वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर से आपको वोल्टेज मापा जाता है। और विद्युत घंटी है, तो विद्युत घंटी है, इसमें भी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ही काम करता है। और ये पंखा है, सब आप जान रहे हैं। मोटर है, मोटर क्या करता है, मोटर आपको किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो जनरेटर आपका जो करता है क्या, जनरेटर आपको मैकेनिकल लेता है और इलेक्ट्रिकल देता है। और मोटर क्या करता है, उसका जस्ट उल्टा करता है, वो आपका मैकेनिकल लेता है, इलेक्ट्रिकल देता है। और मोटर आपका क्या करता है, मैकेनिकल लेता है और इलेक्ट्रिकल लेता है और मैकेनिकल देता है। यही अंतर है। जनरेटर आपको मैकेनिकल लेता है और इलेक्ट्रिकल देता है, और ये इलेक्ट्रिकल लेता है मोटर और मैकेनिकल देता है। तो वही चीज़ है मोटर। तो इतना जो आपको 6 चीज़ है ये आपको चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, इतना उपकरण। इसको क्या कीजिए आप, और ये देखिए क्वेश्चन पूछने वाला ये चीज़ है, पूछता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव को जो किसने खोज किया था। तो हम याद रखेंगे कि सीधे ऑस्ट्रेड याद रखिए। ऑस्ट्रेड ने सर्वप्रथम ये बताया था कि हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह कराते हैं तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, अभी आप देखें क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखिए आपका रासायनिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट जिसको कहते हैं, यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। ये देखिए, तो इसमें क्या होता है कि जब अम्लीय विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें उपस्थित जो पदार्थ होता है अपने अवयव में टूट जाता है। ठीक, अपने अवयव में विभाजित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो ये क्या होता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। अब इसका आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, विद्युत लेपन वगैरह करते हैं, जिसमें क्या होता है कि विद्युत लेपन क्या है कि एक धातु का वस्तु है उस पर दूसरा धातु का परत चढ़ाना। या फिर आपका विद्युत सेल वगैरह है, विद्युत सेल में क्या होता है, रासायनिक प्रभाव ही होता है। आपका विद्युत मुद्रण भी होता है, प्रिंटिंग होता है, उसमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है। और आपका क्या हो गया। अब फिर है सेल का ध्रुव ज्ञात करना, मतलब इसका जो है सेल का ध्रुवता ज्ञात करना कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो उसमें भी क्या है, इसी का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव ही होता है। तो इतना चीज़ है आपका क्या है, रासायनिक प्रभाव पे है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव नहीं है, तो इसमें 3 को ये दे देगा, चौथा में कुछ दे देगा। तो जानिएगा तो आपको छांट लीजिएगा उसमें क्या है, ऐसे हड़बड़ाइएगा नहीं। हम आपको क्वेश्चन भी जितना अभी तक पढ़ा चुके हैं सब का क्वेश्चन हम डिस्कस करवाएंगे। डिस्कस करवा के मतलब 10 गो 20 गो करके जैसे भी हो, कहे कि ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं हो, ये भी सोचना है। तो आपको हम क्वेश्चन का डिस्कशन करवा देंगे। जो सब इसमें छूट जा रहा बाय द वे, क्वेश्चन लाएंगे उसमें डिस्कशन कराएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा बहुत सारा चीज़। तो इसलिए इसको पढ़िए ध्यान से, हड़बड़ाइएगा नहीं। आपको इतना बता दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, दिक्कत नहीं होगा। वो चाहे एग्ज़ाम हो कंपटीशन का या फिर ITI का फाइनल एग्ज़ाम हो, जितना बता देंगे उतना में से क्वेश्चन न के बराबर छूटेगा। इसलिए आराम से पढ़ते रहिए। और इसके अलावा भी जैसे 3 बताए हैं, आपका रे इफेक्ट वगैरह भी होता है। तो बहुत सारा इफेक्ट होता है, तो जिससे एक्सरे वगैरह होता है तो उसका भी विद्युत धारा के कारण ही होता है। तो आपको ये 3 को मुख्य रूप से है, इसलिए 3 को बता दिए। तो ध्यान रखिएगा। रे भी इफेक्ट होता है, उसमें एक्सरे वगैरह जो होता है, आपको किसी चीज़ के लिए हड्डी उड्डी का एक्सरे किया जाता है कि कोई कुछ वहाँ टूटा फूटा नहीं है या कुछ वैसा है नहीं। दांत वगैरह का एक्सरे भी किया जाता है कि कहाँ पर
दांत में क्या प्रॉब्लम है इसके लिए, तो कोई भी मतलब जांच वगैरह करने के लिए वो जो एक्सरे किया जाता है तो उसमें भी आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव ही काम करता है। तो ठीक है, इतना इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। आपको अगला लेक्चर में लेके आते हैं कि हम लोग विद्युत ऊर्जा जो हम लोग करते हैं ना, यूज करते हैं, तो यूनिट निकालते हैं कि 5 रुपये यूनिट होता है, 10 रुपये यूनिट होता है, 4 रुपये यूनिट होता है। तो हम कैसे यूनिट निकालेंगे और कैसे बिजली बिल निकालेंगे, जो हम बिजली पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, तो वो बिजली किस तरह से वो निकाल के लेता है। अगर आपको जानकारी नहीं रहेगा तो आपसे बेईमानी भी किया जा सकता है। किसी को सुनते होंगे कि आपको 5,000 की जगह 25,000 बिल आ गया है, तो आप जब निकालना जानिएगा तो वो चेक कर लीजिएगा कि हकीकत में मेरा बिल कितना उठा है और कितना होना चाहिए और कितना बिल आया है, तब जाके आप सुधरवाइएगा। तो ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में लेके आते हैं हम यूनिट निकालने के लिए। धन्यवाद।